एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचो जहां कोई लिमिट ही ना हो। इमेजिन करो, तुम जो चाहो वो सब इंस्टेंटली मिल जाए। नो मनी प्रॉब्लम, नो टाइम प्रॉब्लम, नो रिसोर्स प्रॉब्लम, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं। साउंड्स परफेक्ट राइट? लेकिन रियल वर्ल्ड ऐसा वर्क नहीं करता। आज के इस इकोनॉमी डिकोडेड विश्लेषण में हम उस एक फंडामेंटल रियलिटी को डिकोड करेंगे जो इस दुनिया की हर छोटी बड़ी चीज को कंट्रोल करती है। तो वेलकम टू द रियल वर्ल्ड, जहां हर चीज की एक सॉलिड कीमत है और हर रिसोर्स की एक स्ट्रिक्ट लिमिट। और सच कहूं, यहीं से जन्म होता है इकोनॉमिक्स के सबसे बड़े, सबसे कोर प्रॉब्लम का, जिसे हम कहते हैं स्कैसिटी, यानी संसाधनों की कमी। देखो, इक्वेशन बड़ा सिंपल है। एक तरफ है इंसान की अनलिमिटेड वांट्स, ख्वाहिशें जो कभी खत्म ही नहीं होती। नया फोन चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, एक बेटर लाइफस्टाइल चाहिए, राइट? लेकिन दूसरी तरफ हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड हैं। हमारे प्लैनेट के पास लैंड, पानी, एनर्जी और मटेरियल्स, ये सब एक फिक्स्ड अमाउंट में मौजूद हैं। मैटर और एनर्जी को हम मैजिक से तो क्रिएट नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जब हम सब कुछ चाहते हैं तो नेचर हमें सब कुछ नहीं दे सकती। अब ये सुनने में शायद किसी एब्स्ट्रैक्ट एकेडमिक कॉन्सेप्ट जैसा लगे, पर सच तो ये है कि ये हमारी डेली लाइफ की आधी एंग्जाइटी का मेन रीजन है। दिन की शुरुआत से लेकर रात तक हम सब इन्हीं कंस्ट्रेंट से लड़ रहे होते हैं। सोचिए जरा, महीने के एंड में एक लिमिटेड सैलरी मिलती है, दिन में सबके पास सिर्फ लिमिटेड 24 आवर्स ही होते हैं, एक कंट्री के पास लिमिटेड लैंड होती है, और ग्लोबल लेवल पर देखें तो फ्यूल और फूड प्रोडक्शन की भी अपनी लिमिट्स हैं। और क्योंकि ये सब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एक सोसाइटी को हमेशा ये डिसाइड करना ही पड़ता है कि इन स्केर्स रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट आखिर कैसे लिया जाए। और सच बताऊं, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो मैथमेटिकल इनेविटेबिलिटी ये बन जाती है कि हर इंसान को ट्रेड ऑफ्स फेस करने ही पड़ते हैं। ये सिस्टम ऐसे काम करता है। स्टेप 1, हमें कुछ चाहिए। स्टेप 2, हमें उनमें से चॉइस करनी पड़ती है। और स्टेप 3 जो सबसे क्रूशल है, और ध्यान से सुनना इसको, हर चॉइस के साथ कुछ न कुछ सैक्रिफाइस जरूर होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर गवर्नमेंट नेशनल डिफेंस पर ज्यादा खर्च करती है तो डोमेस्टिक लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने वाले बजट में अपने आप कमी आ जाती है। हर एक स्टेप पर एक ना एक सैक्रिफाइस छुपा है। इसी हिडन सैक्रिफाइस का एक प्रॉपर एकेडमिक नाम है। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, द कॉस्ट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सैक्रिफाइस्ड। यानी किसी एक चीज को पाने के लिए आपने उसके सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को जो छोड़ दिया, वही उसकी असली कॉस्ट है। ये बेसिकली एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, जहां जरूरी नहीं कि आपने जेब से कैश ही पे किया हो। लेट्स से कोई स्टूडेंट कॉलेज में 1 साल का कोर्स ज्वाइन करता है। अब आमतौर पर हम सोचेंगे कि कॉस्ट क्या हुई, ट्यूशन फीस, बुक्स, आने जाने का खर्चा, राइट? पर नहीं, उसकी एक्चुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो सैलरी या वेजेस जो वो उस 1 साल फुल टाइम जॉब करके कमा सकता था, या फिर वो फैमिली टाइम और रिक्रिएशन जो उसने लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एग्जैक्टली व्हाट यू फॉरगो। इसीलिए ग्रेगरी मैनक्यू ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत क्लियरली लिखा है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। इस दुनिया में ऐसी कोई फ्री लंच नहीं होती दोस्तों। एक गोल को अचीव करने का मतलब ही है किसी दूसरे गोल को ट्रेड करना। जब भी कोई रियल डिसीजन लिया जाता है, एक रैशनल इंसान हमेशा इन्हीं कॉस्ट्स और बेनिफिट्स को कंपेयर करके चलता है। तो अब हम आते हैं आज के सबसे बड़े इनसाइट पर, द कोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जब हम सोसाइटी को, बिजनेसेस को या नॉर्मल इंडिविजुअल बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं तो एंड में आकर सब कुछ सिर्फ इस एक सिंगल ट्रूथ पर रुक जाता है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम वन सिंपल प्रॉब्लम, ह्यूमन सब कुछ नहीं पा सकते। 1935 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट लायनल रॉबिन्स ने इस एग्जैक्ट सिचुएशन को परफेक्टली डिस्क्राइब किया था। उन्होंने इकोनॉमिक्स को लिटरली द साइंस ऑफ स्कैर्सिटी का नाम दिया। और ये वही स्टडी है कि आखिर कैसे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और कंज्यूम होती हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां रिसोर्सेज हमेशा शॉर्ट सप्लाई में ही रहेंगे। लेकिन अगर हर चॉइस का एक हिडन कॉस्ट होता है और हर फ्री दिखने वाली चीज के पीछे एक लंबा चौड़ा सैक्रिफाइस छुपा होता है, तो रियल कॉस्ट एक्चुअली होती क्या है? जब हम मॉल में बाय वन गेट वन फ्री का टैग देखते हैं, या जब इंटरनेट पर कोई सर्विस टोटली फ्री मिलती है, तो उस फ्री का फाइनल बिल आखिर भर कौन रहा होता है?
इन्हीं माइंड बेंडिंग सवालों के जवाब हम आने वाले एक्सप्लेनर विश्लेषण में ढूंढेंगे। अगर आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब टू हंट केओस विद अमर और इस एजुकेशनल जर्नी को हमारे साथ कंटिन्यू रखें, क्योंकि इकोनॉमिक्स की इस केओटिक दुनिया में रियलिटी को समझना ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक आखिरी सवाल पर विचार करते हैं जो आने वाले दिनों में आपका ध्यान जरूर खींचेगा। क्या फ्री चीज भी एक्चुअली फ्री होती है? सोचिएगा जरूर।